जय हिंद दोस्तों, पुनः आप लोग का स्वागत है सरकारी मंजिल यूट्यूब चैनल पे। और बिहार पुलिस का जो सेट का क्रम हम लोग चला रहे थे टेस्ट सीरीज, पुनः हम लोग अगले सेट की ओर लेके चले हैं। और इसलिए आज 2024 का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं कि वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। साथ ही मेरा उद्देश्य सिर्फ ये क्वेश्चन करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन के साथ साथ उससे महत्वपूर्ण जो तथ्य आएंगे साथ में उसको भी जोड़कर आपको बताना मेरा उद्देश्य है, ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई डाउट न रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन है 1980 के दशक में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखिए, न्यायालय एक ऐसा विभाग है, खैर हम जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बता रहे हैं कि न्यायालय एक ऐसा विभाग है जो काफी पेचीदा विभाग है, काफी पेचीदा विभाग है। यहाँ आप जाइएगा तो जब वकील लोगों से मुलाकात होगी तो आप अपने केस को लेकर जाइए तो बहुत अच्छा खासा पैसा लग जाता है। बहुत से ऐसे गरीब लोग होते हैं जो किसी तरह से घटना दुर्घटना में फंस जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। अब वो अपना केस कैसे लड़ेंगे? ये चाहते हैं किसी मैटर को विथड्रॉ करने के लिए, या बहुत सारा ऐसा केस होता है जो कि सरकार के विरुद्ध लड़ना होता है, सरकार के विरुद्ध लड़ना होता है। तो वैसे कंडीशन में एक नई चीज की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था जनहित याचिका। जनहित याचिका जिसको PIL बोला जाता है। क्या बोला जाता है? PIL। अब इसको लाने का सबसे बड़ा श्रेय जो था, उस समय के न्यायमूर्ति, दो न्यायमूर्ति थे, दो जज थे, जिनका नाम था PN भगवती और कृष्ण अय्यर। कृष्ण अय्यर और PN भगवती, ये दो महान व्यक्ति थे जिनका उद्देश्य था कि उन लोगों ने लिया PIL को, जो कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ रहा। तो 1980 के दशक में PIL लाया गया, जनहित याचिका। साथ में याद रखेंगे कौन कौन से व्यक्ति लाए थे? PN भगवती और कृष्ण अय्यर। ये दोनों मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य नहीं, न्यायाधीश ही थे। इन दो न्यायाधीशों के कारण ही PIL भारत में आया। अगला कह रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने की अंतिम अधिकार किसको देते हैं? संसद को। अब संसद में कानून बनता कैसे? प्रोसेस आप लोग को बताया गया है। लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है विधेयक। जब तक लोकसभा और राज्यसभा में रहता है वो विधेयक कहलाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसमें मुहर लगाते हैं, तब जाकर वो कानून बनता है। कभी कभी केसेस में राष्ट्रपति खुद कानून की अनुशंसा करते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 370 वाला में 35 में जो हटाया गया, राष्ट्रपति खुद अनुशंसा किए और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में उसको पास किया गया और कानून वो बन गया। अगला कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो वित्त मंत्री रखते हैं। अब वार्षिक वित्तीय बजट का जो दिया गया है वो दिया गया है 112, इसके अंदर है 112 के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर कौन रखता है? वित्त मंत्री रखता है। कौन रखता है? वित्त मंत्री। अब संसद के दोनों सदन, अब दोनों सदन में कौन कौन सदन हो जाएगा? लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार में क्या शामिल है, यानी मौलिक अधिकार जो क्षेत्र होता है, क्षेत्राधिकार, वो क्या शामिल है? तो संघ एवं राज्य, संघ मतलब केंद्र और राज्य मतलब राज्य के बीच एवं राज्य एवं राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा करना। क्षेत्राधिकार मतलब क्षेत्र का अधिकार। तो ये कौन निपटारा करेगा? सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करेगा कि संघ राज्य आपस में लड़ रहा है या राज्य आपस में लड़ रहा है, इसका समाधान कौन करेगा? आपके सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेगा। सोवा रिंगपा क्या है? तो ये हिमालय, तो हिमालय के पारंपरिक चिकित्सा पत्ती है। ये हिमालय के तलहटी में जो लोग वैद्य लोग होते हैं वो लोग की चिकित्सा करने की एक पत्ती है जिसका नाम है क्या? सोवा रिंगपा। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर देखें हॉकी में रहता है गोलकीपर, जो बॉल को रोकता है, जलिया के बगल में रहता है गोलकीपर, है ना, वो रोकता है। अब कह रहा है कुछ कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब से लागू हुआ? 2015 से। कब से लागू हुआ ये पुरस्कार? 2015 से लागू हुआ। अगला कह रहा है कि समा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, यह त्योहार किस रिश्ते में समर्पित होता है? ये भाई बहन का त्योहार है। हमारे पटना जिला में भले नहीं होता है लेकिन बिहार में मनाया जाता है, और ये भाई बहन का त्योहार है जिसका नाम क्या है? सवा चकेवा। अब ये किस उपलक्ष्य में होता है? तो छठ पूजा जो होता है ना, छठ पूजा के दौरान होता है। छठ पूजा के दौरान भाई और बहन का ये क्या है? एक पर्व है जो कि मनाया जाता है। पटना जिला में नहीं है लेकिन बिहार के बहुत सारे हिस्सों में ये मनाया जाता है। अगर है ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रमुख वास्तुकार जो कहेगा लोग तो कौन हो जाएंगे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इनके शागिर्द, इनके सहयोगी थे कौन? एक उस्ताद ईसा भी थे। कौन थे? उस्ताद ईसा, मिस्त्री थे वो।
कह रहा है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ के निवासी थे? तो राजगिरी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? राजगिरी के निवासी थे ये। अगला कह रहा है कि राज्य के विधान परिषद में सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान है। तो राज्य के विधानसभा में सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगा। 1/3 से अधिक विधान परिषद में लोग नहीं रहेगा। अब किसका नहीं रहेगा? तो विधानसभा का नहीं रहेगा। विधानसभा में जितना है ना वो 1/3 लोग कहाँ रहेगा? विधान परिषद में रहेगा। संविधान सभा का चुनाव कब हुए थे? तो सबसे पहले कब चुनाव हुआ था? जुलाई 1946 में किया गया था। पहला संविधान सभा का पद का चुनाव किया गया था जुलाई 1946 में। और किनको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे बुजुर्ग थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इनका विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया। तो फिर सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। सर्वसम्मति से किन्हें बनाया गया? प्रश्न दे सकता है तो राजेंद्र प्रसाद। लेकिन सबसे पहले कौन चुनेगा? तो सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन दोनों सदन में इसको प्रस्तावित करना पड़ेगा, महाभियोग इस पे लगाना पड़ेगा। दोनों संसद से पास हो जाएगा तब जाके राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं, तो इसे हटाने का राइट नहीं है। अगला कह रहा है कौन सी गैस पॉफ की आवाज करके जलती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है ना, जो जलती है तो कैसा आवाज होता है? पॉफ की आवाज होता है। ठीक है। अंडे के कह रहा है कि जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा है? इमल्सन का। अंडा का जो जर्दी होता है, परत होता है ना, वो किसका है? तो इमल्सन का कोलाइड है। आयरन परमाणु का प्रतीक है, तो क्या है? आयरन का Fe होता है, फेरस। जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण अवस्था है, तो sp3। वो कक्षा की बात कर रहा है, sp2 sp3 होता है ना, उसकी बात कर रहा है वो। यूरोप में कह रहा है कि एस्केच रिपोर्टाज का लेखक कौन है? तो राजकुमार हैं, जिन्होंने क्या किया? यूरोप में एस्केच रिपोर्टाज पुस्तक है जिसको लिखने का काम किए कौन? राजकुमार किए हैं। अगला प्रश्न है किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव का नाम दिया? तो प्रुकिंजे के नाम आप लोग सुने होंगे। प्रुकिंजे ने जीव द्रव का खोज किया था, वही है प्रुकिंजे जी। पर कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है? तो कोशिका कोलेकाइमा है। कोलेकाइमा जो है वो क्या करता है? किसी भी ऊतक को एक दृढ़ शक्ति, यांत्रिक बल देने का काम करता है। अगर हरी पत्ती भोजन पदार्थ किस रूप में संग्रहित करता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। हरी पत्तियों में किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। वोट देने वाले मतदाताओं को स्याही जो प्रयोग होता है वो किस चीज का होता है? तो सिल्वर नाइट्राइट का केमिकल युक्त स्याही होता है। सिल्वर नाइट्राइट लगाया जाता है, जल्दी मिटता नहीं, ऑक्सीजन के संपर्क में आता ही जम जाता है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब से शुरू हुआ? 2005 से हुआ। कहां से? राजस्थान से। राजस्थान के किस जिले से? नागौर जिले से। पंचायती राज व्यवस्था भी वहीं से शुरू हुआ, राजस्थान के नागौर जिले से ही। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष दिवस मनाया गया? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज। मोटा मतलब मोटा मोटा नहीं, मोटा मतलब ज्वार बाजरा मक्का ये सब हो जाएगा, उसको मोटा अनाज कहते हैं हम लोग। ठीक है। प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन होता है? तो बहु विभाजन जनन होता है। ढेर सारा विभाजित होकर आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th 11th 12 में। हाइड्रा मुकुलन की प्रक्रिया संतानों के अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, वो भी समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? समसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। अब कह रहा है लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ है? बिहार का। तो फेमस है लीची मुजफ्फरपुर का है। कहाँ का है? मुजफ्फरपुर का। गए हैं आप लोग मुजफ्फरपुर? नहीं गए हैं? नहीं दिख रहा? आप और जूम करें। अब दिख रहा बाबू सबको? इतना हो गया कि हमरे नहीं दिख रहा। अब ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, चलिए। कह रहा है गुजरात के नवीन
कौप मृदा किस नाम से जानता है? तो किसे क्या कहते हैं? भट्ठा। क्या कहते हैं? भट्ठा के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि वह स्थान जहां शुक्राणु और अंडाणु सामान्य होते हैं वो क्या कहलाता है? तो डिंब वाहिनी कहलाता है। शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है और अंडाणु मादा में पाया जाता है। जिस स्थान पे वो लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी कहते हैं। अब कह रहा है कौन सा मानव शरीर का मुख्य असमन्वय केंद्र है? तो मस्तिष्क है। कौन है? मस्तिष्क हमारे शरीर का समन्वय केंद्र होता है। कैल्शियम, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो किसका गुण है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, जिसके अंदर क्या होता है? कंकाल। कंकाल मतलब हड्डी, जो क्या होता है? कठोरता प्रदान करता है। और हड्डी बनता किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। विद्युत उपकरण में कह रहा है कि अति भार के कारण लघुपथ को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो क्या है? फ्यूज का प्रयोग करते हैं हम लोग। कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ जाता है, बाकी सामान बच जाता है। कौन सा खनिज कह रहा है कि मोनाजाइट है? रेत के मिलकर बना हुआ था। थोरियम। क्या होता है? थोरियम को बनाया जाता है मोनाजाइट रेत से। अगला कह रहा है कि इसमें SER20 एवं दवाओं का निरधिकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत कोशिकाओं में जो ACR होता है 20 एवं दवाओं को निराकरण करने के लिए, निराकरण मतलब उसको नष्ट करने के लिए जो है किसको बनाया जाता है? तो यकृत कोशिकाओं को। यकृत कोशिकाओं को मतलब निराकरण करने के लिए भूमिका इन दोनों की होती है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होता है? तो किसमें होता है? ठोस में। अगर वह वस्तु दिया है तो स्टील वगैरह हो जाएगा, इस्पात वगैरह हो जाएगा। ऐसे किसमें होता है? ठोस के अंदर होता है। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा से गोदावरी, ग से गंगा, ग से गोदावरी, याद रखिएगा। ग से गंगा, ग से गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा है। ये उत्तर भारत की गंगा है, वो दक्षिण भारत की हो गई गोदावरी। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। लेकिन कब लगाया गया ये भी पूछ सकता है। तो 1968 में लगाया गया ये। अगला कह रहा है आपको पिपली बाग। देखिए पिपली वन अलग है, पिपली बाग अलग। बाबू बता रहे हैं पिपली वन जब भी जिक्र करेगा तो पिपली वन का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। पिपली वन का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिताजी जो थे, क्या था उनका नाम? नाम हमें भी नहीं याद आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी का देववर्धन मौर्य ऐसे कुछ नाम था। उनका जो राजमहल था वो पिपली वन में था। पिपली वन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहां संबंधित है? उत्तर प्रदेश संबंधित है। लेकिन ये क्या है? पीलीबाग है। पीलीबाग पुरातत्व स्थल जो है वो भारत किस राज्य में है? तो राजस्थान से। पीलीबाग कहाँ है? राजस्थान से। अगला अगला शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? गियासपुर है। कहाँ है? गियासपुर है। आगे भी है। चलिए हाँ, तो निजामुद्दीन गियासपुर है। गियासपुर दिल्ली एक क्षेत्र है, एरिया है, शहर है। कह रहा है कि इसरो में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस वर्ष में स्थित हुआ? तो किस शहर में स्थित हुआ? शहर का नाम पूछ रहा है। तो शहर कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? मिराबियो एवं आवेसिये। कौन है? आवेसिये एवं मिराबियो। हेनरी कोट किस आविष्कार को शुद्ध एवं अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो क्या किसका हुआ? पाडलिंग और इसको संडोलन भी कहते हैं। पाडलिंग को क्या कहते हैं? संडोलन भी कहते हैं। तीछा पढ़े जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस मनाने का आह्वान किया? तो राखी दिवस। अभी 1905 को कौन सा विभाजन है? तो ये बंगाल विभाजन है। बंग भंग आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन आंदोलन हुआ था 1905 को। हिंदू और मुस्लिमों को आपस में विभाजन करने का काम किया गया था। तो उस दिवस को कौन सा बनाए थे? राखी दिवस के रूप में। किस वर्ष को बिहार राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी? अब बिहार राज्य का दर्जा तो पहले ही मिला था, लेकिन बिहार राज्य को उड़ीसा से लग करके दर्जा मिला तो 1936 में हुआ। और इसकी राजधानी कहां बनाई गई थी? पटना।
जल के अणु के बंध की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन आबंध। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ठोस द्रव्य गैस ये सब पाया जाता है इसमें। कह रहा है कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिजाइन को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन सीपीयू सही आंसर नहीं है। अगर जब मदरबोर्ड नहीं ऑप्शन में तो सीपीयू सही होगा, लेकिन अगर मदरबोर्ड दिया है तो राइट आंसर इज मदरबोर्ड। अगला कह रहा है कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउटस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौन लिखा है? गोटबाया राजपक्षे। कौन? गोटबाया राजपक्षे। कौन सा कह रहा है कि मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग। नाग है जो एंटी टैंक मिसाइल है। नाग होता है ना, तो कौन है? एंटी टैंक मिसाइल है ये।